नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम आपको बार बार अरविंद केजरीवाल जब चुनाव से पहले हम लगातार आपके सामने ये खुलासे करते रहे, बताते रहे कि केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सारी मान मर्यादाएं, सारे कायदे कानून और सारे कानून की किताबों को धता बताते हुए केवल और केवल विधानसभा के नाम पर अपनी मनमानी की थी। यानी कि कोई कानून अरविंद केजरीवाल ने माना ही नहीं। जैसे शीश महल बनवाया तो एक क्लॉज था कि जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का अगर कोई अमाउंट आता है, ऊपर हो जाए उससे 1 रुपया भी, तो उसमें एलजी की मंजूरी लेनी होती। सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल ने इसका एक तोड़ निकाला। शीश महल में जितना पैसा खर्च हुआ 9,99,000 तक खर्च हुआ, 1 रुपये से कम रह गया और सत्येंद्र जैन ने उसको मंजूरी दी। इसी तरीके से विधानसभा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी। फ्राइडे के फ्राइडे क्वेश्चन ओवर होता था और उसमें बहुत सारी संविधान, बहुत सारी बातें लाई जाती थी, उनको कानून बनाया जाता था उन पर। विधायिका इसी को कहते हैं कि विधानसभा के अंदर कुछ ऐसी चीजों को तैयार किया जाए, उनको कानूनी रूप दिया जाए जो जनता के फायदे में होती है। अरविंद केजरीवाल ने उसको बंद कर दिया था। यानी कि केजरीवाल ने विधानसभा का इस्तेमाल केवल अपनी बात कहने, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश को गाली देने के लिए ही किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आपको लगता होगा हम बहुत बार बहुत सारी चीजें जब आपको बताते थे तो आपको लगता होगा कि कुछ हम या तो हम उनसे चिढ़ते हैं, या कोई ऐसी बात है, या हम बीजेपी के लोग हैं, या हम बहुत सारे ऐसे कमेंट्स में भी आते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक पत्रकार का काम है आपको सही तस्वीर दिखाना। और हमने जो ये चैनल शुरू किया, इसके पीछे सबसे बड़ी सोच ये थी कि आपको खबरों की, सरकारों की, नेताओं की सही तस्वीर दिखाई जाए। और इस टाइम राजनीति के अंदर अगर कोई सबसे गंदा आदमी था, मैं गंदा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। सारे चोर, सारे उचक्के, सारे लुटेरे दिल्ली के खजाने को इतना घाटे में ला दिया, सारा पैसा खुद लूट कर खा गए। अब इससे केवल हम ही दुखी नहीं थे, क्योंकि हम कानून की बात करते हैं जो भी, और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें लगाकर, भगत सिंह की तस्वीरें लगाकर जिस तरीके से लूट मचाई गई दिल्ली के खजाने में, यह किसी से अब छिपा हुआ रहा नहीं है। जैसे हम दुखी थे, एक कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और सबसे लंबे समय तक शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और नरेंद्र मोदी की सरकार में अपनी आस्था दिखाई थी, पार्टी में अपनी आस्था दिखाई थी, वो अब दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमएलए, प्रोटेम स्पीकर भी बने। तो लवली को जब बोलने का मौका मिला तो सुनिए उन्होंने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बारे में, देखिए यहां पर मैं नहीं हूं, यहां पर एक ऐसा वरिष्ठ नेता है जो सबसे ज्यादा, जिसको दिल्ली की शिल्पकार कहा जाता है, शीला दीक्षित। 15 सालों तक शीला दीक्षित के साथ जो आदमी विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहा हो, उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं अरविंदर सिंह लवली को आपको जरूर सुनाना चाहता हूं, और सुनिए कि लवली ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की बखिया उधेड़ कर रख दी और वही बातें बताई जो बातें हम आपको लगातार बताते रहे थे, जिन सवालों को हम लगातार उठाते रहे थे। आप सुनिए अरविंदर सिंह लवली को, सुनिए जरा। अध्यक्ष जी, आप पुराने मेंबर हैं, मैं आपकी अध्यक्षता में मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सदस्यों के सारे उन अधिकारों को
दोबारा से दिल्ली के अंदर पुनर्स्थापित करके बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम करोगे, ना केवल नकली बाबा साहब की फोटो दिखा के बाबा साहब की फोटो के पीछे अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने वाले लोगों को जो है आप एक्सपोज करोगे। मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर ये पहला चुनाव था कि लोग कह रहे थे भाई हमारे गली की एक सीवर और सड़क बनवा दे, वही बहुत मेहरबानी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ना इनको बाबा साहब माफ करने वाले हैं, ना इनको भगत सिंह जी माफ करने वाले हैं, ना इनको महात्मा गांधी राजपिता माफ करने वाले हैं, जिनकी फोटोग्राफ इन्होंने सरकारी दफ्तरों से हटाने का काम किया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं जहां आज के शानदार एलजी एड्रेस के लिए मुख्यमंत्री साहिबा को और उनके पूरी काउंसिल को दिल की से बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, और मैं समझता हूं बहुत शानदार एलजी एड्रेस जो है आज इस सदन में आया, उसके ऊपर विस्तार पे चर्चा जब एलजी एड्रेस शुरू होगी हम करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे बड़ा लोकतंत्र का बाबा साहब के जो ठेकेदार बन रहे हैं, बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने का कोई काम नहीं हो सकता कि आपको 15 मिनट ये समझाने में लगा है, आपको ये बोलना पड़ रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है हम रख रहे हैं जैसे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये संविधान की प्रक्रिया है, जिस परिकल्पना, जिस लोकतंत्र की परिकल्पना बाबा साहब ने करी थी, जब संविधान को फ्रेम किया गया था तो उसमें एक नेचुरल कोर्स में है कि कोई भी सरकार की मर्जी नहीं है कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखे या ना रखे, मैंडेटरी है। ये विधानसभा बनी इसलिए, और इस विधानसभा का अपमान हो जिस सदन के अंदर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चली हो, उस पार्लियामेंट वाले सदन में दिल्ली की विधानसभा चल रही है। हम लोग सब जो है सौभाग्यशाली हैं, और उस विधानसभा में आप 2017 में कह रहे हो, लेकिन आप उसका इस बात पे समझिए कि 2015 में इनकी सरकार बनी, यानी कि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने सुनिश्चित किया कि एक भी सीएजी रिपोर्ट इनके सरकार के कार्य करने की जो है इस सदन में ना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा जो है लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन कोई हो नहीं सकता। और आप नारे लगा रहे हो बाबा साहब के, और सपनों की हत्या कर रहे हो बाबा साहब की, और नारे भी लगा रहे हो सबसे सामने। अगर इनकी सीट पे अगर किसी की फोटो नजर आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर की जहां पे फोटो नजर आती है, और उनकी फोटो देख के जो है उनके विचारों की हत्या करने का काम आप लोग कर रहे हो। ये मुझे दिल से पीड़ा हो रही है कि आज हम इस बात पे ही अपने आप को बहुत बड़ा काम मांग रहे हैं कि हमने सीएजी की रिपोर्ट जो है, भाई आप कैसे रोक सकते हो सीएजी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी के रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन मनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते, आप जन लोकपाल की बात करते थे। जन लोकपाल की तो दूर की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के ये 11 साल पूरी दिल्ली की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे शर्मनाक 11 साल होंगे कि एक चुनी हुई सरकार जो है वो सीएजी की रिपोर्ट रखने से भी जो है प्रेजेंट करेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी को और उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि आपने, प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, आपने कैबिनेट में आने के बाद जो सबसे पहले जो है आपने जो है सीएजी की रिपोर्ट ले करने का, और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा है और उसको पढ़ने में समय लगेगा, अब आज फर्स्ट वॉल्यूम आपने टेबल रखा है। ना केवल आपने दिल्ली के लोगों को किया हुआ वायदा निभाया है, मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को दिल्ली की इस पवित्र विधानसभा में, इस ऑगस्ट हाउस में आपने पुनर्स्थापित करने का काम किया। उसके लिए आपकी जितनी बधाई आपको दी जाए उतनी कम। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, इसको हम पढ़ेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि नॉर्मल हालात में सीएजी की रिपोर्ट जो है वो पीएसी के मेंबर्स देखते हैं, लेकिन ये नॉर्मल हालात नहीं है। 10 सालों से सीएजी की रिपोर्ट इस सदन में नहीं आई है। 10 सालों का हिसाब किताब लेने की बात है, तो नॉर्मल पीएसी को बहुत समय लग जाएगा। और मैं समझता हूं कि उन 10 सालों की सीएजी रिपोर्ट आके एक विशेष चर्चा जो है इनके 10 साल के कार्यकाल में और उस रिपोर्ट के ऊपर अंदर इस सदन को करना चाहिए, ताकि जो है इनका भ्रष्टाचार जो है वो लोगों के सामने आ जाए। नॉर्मल रूटीन में हम सीएजी की रिपोर्ट पीएसी में डिस्कस करते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है तो हमको जो है इनको एक्सपोज करने की जो है आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, मुझे ये तकलीफ है इस बात की, और मैं
मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट का डर है इनको, आम आदमी पार्टी के लोगों को, और ये कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब के फोटो के पीछे छिपके, भगत सिंह जी की फोटो के पीछे छिपके अपने उस भ्रष्टाचार को ये छुपा लेंगे। ये गलतफहमी के शिकार हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बाबा साहब हम सब लोगों के लिए पुण्य है। हम सब लोग जो है उनका मान और सम्मान करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जो है उनका मान और सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान की बात करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जब संविधान बनाया था, आज अगर हम लोग संविधान का पालन करते हैं तो संविधान का पालन हम इसलिए करते हैं कि हम एज अ विधायक, कल हमने जब ओथ ली, हमने क्या ओथ ली कि हम जो है संविधान के प्रति अपनी जो है व्यवस्था रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे, हम संविधान के जो है हम सम्मान करेंगे। उस संविधान के निर्माता कौन है? उस संविधान के निर्माता जो है बाबा साहब अम्बेडकर है। इस देश की प्रथा क्या रही है? इस देश की प्रथा रही है कि जो भी संवैधानिक पद पे हैं, और बाबा साहब का स्वप्न यह था ये कि जो भी संवैधानिक पद पे हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे सरकारी ऑफिसरों में, कार्यालय में उनकी फोटोग्राफ लगेगी। बहुत पुराने साथी मनोज जी, हमारे बहुत पुराने साथी भी इस विधानसभा में रहे, आप लोगों के साथ भी 3 टर्म में रहे, लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य रहा कि आप ऐसे समय में एमएलए बने जब लोकतांत्रिक मूल्य इस सदन के खत्म हो गए थे। वो सदन किस काम का है जिस सदन के अंदर जो है क्वेश्चन आवर खत्म कर दे और वो सरकार बाबा साहब के सपनों की बात करे? वो सदन किस काम का है? ये सदन किस लिए होता है? इस सदन के सदस्यों को हम विधायक क्यों कहते हैं? इस सदन का मूल काम विधायी कार्यों में भारी लेना। ये सदन केवल सरकारी बिजनेस के लिए नहीं है कि सरकार कोई बिल लेके आए, सरकार बजट लेके आए, हम पास कर दें और हमारी ड्यूटी खत्म। हमारी क्या सोच इस समाज के प्रति है? बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिए। हम फ्राइडे का डे प्राइवेट मेंबर डे इसलिए रखते हैं कि हमारी जो सोच है, और मैं खुद एज अ एमएलए मैं ना जाने कितने प्राइवेट मेंबर बिल इस सदन में लेके आया, जिसको बाद में सरकार ने सरकारी तंत्र बना के उसको ऑफिशियल बिल्स बनाए। ये बाबा साहब की बात करेंगे? ये बताएंगे कि प्राइवेट मेंबर डे खत्म करने का जो है पाप किसने जो है दिल्ली के इस सदन में किया? अध्यक्ष जी, आप पुराने मेंबर हैं, मैं आपकी अध्यक्षता में मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सदस्यों के सारे उन अधिकारों को दोबारा से दिल्ली के अंदर पुनर्स्थापित करके बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम करोगे, ना केवल नकली बाबा साहब की फोटो दिखा के बाबा साहब की फोटो के पीछे अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने वाले लोगों को जो है आप एक्सपोज करोगे। अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था, आज अगर आतिशी जी और उनके सब मेंबर यहाँ पे होते तो मैं उनको ये बताता कि ये जब हम इस सदन में बैठे, हमारे सदन के पीछे जो है विट्ठल भाई पटेल जी की फोटो लगी हुई है। विट्ठल भाई पटेल जी इस देश के महानतम स्पीकर रहे हैं। यहाँ पे जब मिनी पार्लियामेंट लगती थी, उससे पहले मैं अपने नए मेंबर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, उससे पहले रवाज था कि जैसे आज गवर्नर साहब आए, ऐसे वाइस रॉय जो है इस सदन को संबोधित करने के लिए आता था। वो वाइस रॉय जब संबोधित करने के लिए आता था तो उसका वो एक चोला पहन के आता था। उस चोले की एक तार को जो है स्पीकर पकड़ते थे और एक लीडर ऑफ द हाउस पकड़ते थे। वो दोनों ऐसे पकड़ के एलजी को, वाइस रॉय को सदन के अंदर लेके आते थे। विट्ठल भाई पटेल और अध्यक्ष जी, जैसे आज एलजी साहब आए, उनके साथ आप कुर्सी लगा के बैठ गए। पहले जब वाइस रॉय आता था तो स्पीकर भी नॉर्मल सदस्य की तरह आके नीचे बैठ जाता था, उसको साथ कुर्सी लगाना अलाउ नहीं होता था। आपके सेक्रेटरी और एलजी के सेक्रेटरी बराबर में कुर्सी लगा के बैठे। उस समय वाइस रॉय का सेक्रेटरी टेक ओवर कर लेता था, जो स्पीकर का सेक्रेटरी है वो उठ के ऑफिसर गैलरी में बैठ जाता था। ये वो सदन है। विट्ठल भाई पटेल पहले ऐसे स्पीकर थे जिन्होंने चोला पकड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था ये सदन का मालिक मैं हूं, आप वाइस रॉय होंगे, बाहर होंगे, आपके बराबर में मेरी कुर्सी लगी। ये है वो सदन। इसलिए इनको समझाता था हूं कि इस सदन के साथ बाबा साहब की फोटो तो वहां देख ही सकते हो आप। शहीद भगत सिंह जी की फोटो आप देखो, बहुत अच्छी बात है। विट्ठल भाई पटेल जी की भी फोटो देखो। इस सदन की लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान करो, और जो अरविंद केजरीवाल का चोला पकड़ के चल रहे हो ना, इस चोला को छोड़ के संविधान की जो है मर्यादा का ध्यान रखो। ये मैं इनको कहना चाहता हूं। इसलिए मैंने विट्ठल भाई पटेल की कहानी सुनाई, इसलिए मैंने इनको इस बात की चर्चा में इनकी आंख में आंख डाल के करना चाहता था कि इन 10 सालों के अंदर आपने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को खत्म करने का काम किया। कल मैं
मुझे सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री जी के साथ और परवेश जी के साथ जो है कुछ समय बिताने का, कुछ अधिकारियों के साथ। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा आप चुप हो। मैं दिल से दुखी था कल, और मैं सलाम करना चाहता हूं आपको कि आप लोगों की जो अप्रोच दिल्ली के लोगों की पीड़ा के लिए है, और मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को सही हाथों में सौंपा है, और निश्चित रूप से दिल्ली के दिन जो है आने वाले समय में सुखद होने वाले। पर मैं कल दिल से दुखी था। मैं इसलिए दिल से दुखी था कि जिन डिपार्टमेंट्स में उनका जिक्र नहीं करना चाहता, वो दिल्ली के मोस्ट एफिशिएंट डिपार्टमेंट थे। आज किस हालत में छोड़ दिया इन्होंने दिल्ली को। इन 11 सालों में जो पाप इन्होंने किया है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को खत्म करने का, जो पाप इन्होंने किया है दिल्ली के लोगों को मूल सुविधाओं से वंचित करने का। मैं जिंदगी में अध्यक्ष जी बहुत चुनाव लड़ा हूं। हर चुनाव में लोगों की डिमांड बढ़ती थी। लोग कहते थे अस्पताल खोल दो, मेट्रो खोल दो, ये खोल दो, वो खोल दो। ये मेरे राजनीतिक जीवन में जो 10-12 चुनाव आदमी लड़ा हुआ है, चाहे लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर ये पहला चुनाव था कि लोग कह रहे थे भाई हमारे गली की एक सीवर और सड़क बनवा दे, वही बहुत मेहरबानी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस लेवल के ऊपर जो है देश की राजधानी को जिन लोगों ने लेके आया है, ना इनको बाबा साहब माफ करने वाले हैं, ना इनको भगत सिंह जी माफ करने वाले हैं, ना इनको महात्मा गांधी राष्ट्रपिता माफ करने वाले हैं, जिनकी फोटोग्राफ इन्होंने सरकारी दफ्तरों से हटाने का काम किया। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से बरकरार करने के लिए कहा है। एलजी एड्रेस पे मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, इनको याद कराने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से आपने सीएजी रिपोर्ट को टेबल करके दोबारा से जो है पर लोकतांत्रिक परंपराओं को बरकरार करने का जो है काम किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने सुना होगा लवली ने किस तरीके से विधानसभा के अंदर एक एक अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने विठल भाई पटेल के बारे में भी बताया और वाइसराय के बारे में भी बताया। ये सारी वो मर्यादाएं थी जिनको एक माननीय यानी कि एमएलए यानी कि विधायक बनने के बाद इन सभी मान्यताओं को माना जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसे अराजक व्यक्तित्व थे, एक ऐसे अराजक पार्टी थी जिसने हमारी दिल्ली विधायिका, हमारी दिल्ली विधानसभा को भी सचमुच तहस नहस करके रख दिया। यानी कि कहीं ना कहीं अराजकता का एक मापदंड जो होता है उसे भी पार कर गए, और केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के लोगों को जिस तरीके से धोखा देकर दिल्ली के अंदर लूट मचाई, सचमुच ये बहुत दुखदाई था। आज हमारी दिल्ली 140 करोड़ देशवासियों की राजधानी दिल्ली, जिसका मुख्यमंत्री ऐसा था कि किसी झुग्गी झोंपड़ी की सभा भी नहीं लेने लायक था, वो आदमी किस तरीके से आप सोचिए दिल्ली को लूटता रहा। शराब घोटाला, शीशमहल घोटाला, जलबोर्ड घोटाला, सड़क घोटाला, दूषित घोटाला, कहां कहां नहीं घोटाला, सचमुच दिल्ली को लूट डाला। ये बहुत बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य था, और हम लगातार आपको बताते थे। अब आपको सुनवाया कि जो हम आपको बताते थे वो दिल्ली विधानसभा के अंदर किस तरीके से एक वरिष्ठ विधायक ने आपके सामने पूरा वृतांत रखा। आप सोचिए दिल्ली को किस तरीके से, दिल्ली के सिस्टम को, दिल्ली की मशीनरी को, दिल्ली के प्रशासन को किस तरीके से तहस नहस कर दिया था केजरीवाल ने। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।